सो हेलो एवरीवन। तो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम 90 प्लस साइंस वन में क्लास 10 में 80 प्लस कैसे लाएं। ठीक है। तो हमें पता है जैसे कि फेब 23 से हमारे एग्जाम्स चालू होने वाले हैं बोर्ड्स के। तो मैं मेनली फोकस साइंस वन और साइंस टू के ऊपर करूँगा और एक रफली बता दूंगा कि हमें बाकी के सब्जेक्ट्स को कैसे हमें मैनेज करना है। ठीक है। पहले हम ये जान लेते हैं, नो योर हाई वेटेज एंड लो वेटेज चैप्टर। ठीक है। तो हम पहले इसे देख लेते हैं। जैसे ग्रेविटेशन पहला है अपना 5 मैक्स विथ ऑप्शन, और ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 6 मैक्स विथ ऑप्शन, केमिकल रिएक्शन 6 मार्क्स, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क्स, हीट 5 मार्क्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 7 मार्क्स, लेंस 6 मार्क्स, मेटलर्जी 6 मार्क्स, कार्बन कंपाउंड 7 मार्क्स, स्पेस मिशन 5 मार्क्स। मतलब हम इसके अंदर से देखें तो हाईएस्ट हाईएस्ट निकाला जाए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और फिर हमारा हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और फिर हमारा हो गया कार्बन कंपाउंड। ये तीन हमें सबसे पहले मेन फोकस मेन फोकस हमें इन तीनों चैप्टर पे करना है। कौन कौन से? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, और हमारा हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड कार्बन कंपाउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड कार्बन कंपाउंड, ठीक है, सीसी जिसको बोलते हैं। हमें मेन फोकस ये तीनों चैप्टर को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, एकदम स्ट्रॉन्ग। तो हमारे कितने मार्क्स होंगे? 7 7 14, 21 मार्क्स होंगे। 21 मार्क्स हमारे यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है। पेपर कितने का होता है? 40 का होता है। 21 मार्क्स यहीं से आ रहे। फिर हम बाकी की चीज़ों को भी इसके अंदर से फिर हम करेंगे। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी 7 मार्क्स रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर हमारी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी 6 मार्क्स की। 6 मार्क्स में जैसे आ गया ये केमिकल रिएक्शन, और फिर हमारा आ गया लेंस, और फिर हमारा आ गया मेटलर्जी। इसमें मेटलर्जी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है लोगों को, लेंस इजी है। पीसीई तो एकदम इजी है, इसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है लोगों को रिएक्शंस में। और फिर हमारा लास्ट में आता है 5 मैक्स, इसका 5 मार्क्स। ठीक है। तो हम देखें 6 6 12, 15 हो गया, 24, यहाँ से अपना 24 आ गया। तो हम देखें 21 एंड 24, 45 मार्क्स हम ये जो मतलब इन चैप्टर्स में करके भी ला सकते हैं। तो हमें स्मार्टली, मतलब अभी जितने भी बचे हुए टाइम है उसके अंदर हमें स्मार्टली सोच के करना है कि हमें कैसे कैसे हम करेंगे कि हमारे मार्क्स आएंगे। पहला हमारा मेन फोकस रहेगा 7 मार्क्स के चैप्टर्स का, वो 3 चैप्टर उनको एकदम अच्छे से करना है। फिर उसके बाद 6 मार्क्स के रहेंगे, इनको भी अच्छे से करना है। फिर उसके बाद 5। अब हम आते हैं अपने साइंस टू पे। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 5 मार्क्स, लाइफ प्रोसेस पार्ट वन 6, ये 7, इन्वायरमेंट 7, टुवर्ड ग्रीन एनर्जी 7, एनिमल क्लासिफिकेशन 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी 6 मार्क्स, सेल इन बायोटेक्नोलॉजी 6 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड 5 मार्क्स डिजास्टर। इसको कर लेना, ये दोनों चैप्टर्स को बोनस चैप्टर्स होते हैं एकदम अच्छे से। ये दोनों चैप्टर्स बोनस चैप्टर्स होते हैं। अगर इनमें मार्क्स पक्का है, फिक्स मार्क्स आते हैं, फिक्स्ड मार्क्स, इसमें पक्के मार्क्स आते हैं कि हम स्कोर कर सकते हैं दोनों चैप्टर में। इसमें 6 5 11। ठीक है। फिर हम इसके अंदर 7 मार्क्स के चैप्टर देखेंगे। लाइफ प्रोसेस पार्ट वन, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट टुवर्ड ग्रीन एनर्जी। यहाँ पे अपना क्या है? यहाँ पे अपना है ये 3 चैप्टर यहाँ से हो गए। इसमें से हमें ये तीनों चैप्टर को पक्के करना है अच्छे तरीके से। ये चैप्टर तो इजी है, आप लोग को भी पता है। और इन्वायरमेंट भी इजी है। टुवर्ड ग्रीन एनर्जी थोड़ा सा करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है।
अब हम डेली स्टडी टाइम बताते हैं, ठीक है, टाइम टेबल अपना, टाइम टेबल कि हमें अब जब तक एग्जाम्स है तब तक कैसे करना है। वीकडे में मतलब सैटरडे संडे छोड़ के जब हमारे डेली क्लासेस ये सारी चीजें होती हैं, 5 से 6 घंटा हमें अलग से निकाल के पढ़ना है, सबसे अलग से 5 से 6 घंटे टोटल स्टडी आवर्स है, ठीक है। हमें साइंस को देना है 2.5 से 3 घंटे, मेन फोकस 2.5 से 3 घंटे, ठीक है। मैथ्स को 1.5 घंटे देने हैं, लैंग्वेज एसएसटी को 1 से 1.5 घंटा देना है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपका साइंस अच्छा है तो आप मैथ्स को प्रायोरिटी दे दो, और अगर आपका लैंग्वेज, ये दोनों भी अच्छे हैं, लैंग्वेज अच्छा नहीं है तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे दो, ठीक है। हम प्रायोरिटी के हिसाब से चलेंगे, लेकिन फोकस अपना यही रहेगा, राइट। अपना टाइमिंग मैनेजमेंट यही रहेगा, ठीक है, इसी मैनेज पे चलना है हमें डेली। वीकडे हॉलीडेज में 7 से 8 घंटे अपने अलग से पढ़ने हैं, सारी चीज़ों को हटा के 7 से 8 घंटे, इसमें हमें इतना देना है। एक्सपेक्ट जो ज़्यादा वीक हो तो इसे हम यहाँ डाल देंगे, जैसे मान लो मैथ्स है तो हम मैथ्स को यहाँ रख देंगे। मान लो लैंग्वेजेस के चैप्टर्स है तो लैंग्वेजेस के चैप्टर्स को हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। सिंपल। अपना मेन फंडा क्या है, वीकडेज में 5 से 6 घंटे पढ़ने हैं, ये अपना टाइम है 2.5 से 3 घंटे, 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे, ठीक है। और इसके अंदर 7 से 8 घंटे हम इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो हमारा वीक है उसको हम प्रायोरिटी दे देंगे पहले। मेक प्रायोरिटी क्या है अपना पहला, मेक प्रायोरिटी, कौन से चैप्टर को, कौन से सब्जेक्ट को, किस, कब, कितना घंटे देना है, इसको हमें पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब साइंस वन के लिए 15 डे का मैं प्लान बताता हूँ, फिर 15 डे के साइंस टू के रहेंगे, ठीक है। डे 1 2, पहले 2 दिन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने जैसे बोला पहले हमें इसे कवर करना है, पहले हमें इसे कवर करना है। थियरी और लॉ और न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स पे मेन फोकस रहेगा, लॉ पे, थियरी पे, ठीक है। इजी चैप्टर्स है, इसको हमें ध्यान से अच्छे से समझना पड़ेगा, एकदम इजी चैप्टर्स है, कर सकते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक बेस्ड जाओ, पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस खत्म करो, फिर उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स खत्म करो, फिर जो लॉस है उनको खत्म करो, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव डाइजेस्ट होती है, 21 सेट्स होती है, 21 सेट्स के या फिर डाइजेस्ट में प्लस, डाइजेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव, इन्हें खत्म करो इस चैप्टर के। फिर डे 3 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रे डायग्राम, न्यूमेरिकल डायग्राम मैंडेटरी है, इसमें से एक ना एक डायग्राम फिक्स रहता है, या फिर आइस का आएगा, या फिर फार साइडनेस नियर साइडनेस का आएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स इसके भी आते हैं, इसके भी वही टेक्स्ट बुक से पहले सारे खत्म करने हैं, डायग्राम्स अच्छे से रट लेने हैं, अच्छे से बना लेने हैं, न्यूमेरिकल्स फिर करने हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स करने हैं। फिर डे 5 6 में अपना है कार्बन कंपाउंड, इसको थोड़ा मेन है, इस पर अच्छे से ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप, रिएक्शन और एग्जाम्पल्स, इसको अच्छे से करना। इसका मेन पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक से आता है, टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस रहते हैं पूरे के पूरे, लगभग वहीं से आते हैं, अच्छे से उसको कर लेना। और जो बीच बीच में फ्लो चार्ट्स रहते हैं, इसको भी इसमें से कर लेना, आते ही है इसमें से, ठीक है ना। अब डे 7 में हम क्या करेंगे, रिविजन ऑफ ऑल 3 चैप्टर्स, तीनों चैप्टर्स के रिविजन करेंगे और उनके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओके, रिलेटेड टू 3 चैप्टर, वो 3 चैप्टर के ऊपर, ठीक है। 7वें दिन पे अच्छे से इसे फॉलो करना, आप कभी भी देख रहे हो वहां से 15 दिन लगा के चलो, फिर उसके बाद 15 दिन साइंस 2 के लिए लगा के चलो, ऐसे, ठीक है ना। और फिर अपने पास 1 महीने से भी ज्यादा टाइम है कोर्स के लिए, ठीक है। डे 8 में अपना केमिकल रिएक्शन, फिर हम 6 मार्क्स वाले टॉपिक, कैसे मैंने बोला, फर्स्ट प्रायोरिटी 10 मार्क्स, सेकंड प्रायोरिटी 6 मार्क्स, थर्ड प्रायोरिटी 5 मार्क्स, ठीक है। ये प्रायोरिटी रहनी चाहिए हमारी। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, टाइप ऑफ रिएक्शन, इसके भी टेक्स्ट बुक के एक्सेस करने हैं, ठीक है, अच्छे से। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया डे 9 में, ट्रेंड्स एंड डेफिनेशन, इसके ट्रेंड्स, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, इनसाइड आउटसाइड, क्या कैसे क्या होते हैं, ये सारे ट्रेंड्स को अच्छे से डेफिनेशन अच्छे से करने हैं, ओके। अब डे 10 में हमारा आता है लेजर,
लेजर चैप्टर्स को भी एक्सेस करना है, रे डायग्राम, न्यूमेरिकल्स, इनको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। मेटोलॉजी हो गया, मेटोलॉजी में एक्सट्रैक्शन मेथड, एक्सट्रैक्शन स्टेप, और ये, और फिर प्रोसेस, ठीक है। ये सारी चीजें अच्छे से करनी, ओस एंड प्रोसेस, सारी चीजें अच्छे से। एक्सट्रैक्शन में स्टेप्स आते हैं, इसके अंदर डायग्राम्स आता है, डायग्राम्स आते हैं, इसके अंदर डायग्राम्स मेन रहते हैं, डायग्राम एंड एक्सप्लेन विद डायग्राम्स रहते हैं। या फिर डिफाइन, डेफिनेशन में आते हैं, मेटोलॉजी क्या होता है, ओस क्या होता है, प्योरिटी क्या होती है, इम्प्योरिटीज क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें रहती है। ये मतलब इसके अंदर के डायग्राम्स थोड़े अच्छे से कर लेना, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डे 12 में रिवीजन करना है, 8 से 11 चैप्टर्स के पहले फर्स्ट से रिवाइज करना है, फिर उसके बाद 8 से 11 इनके रिवाइज करने हैं टोटल पूरे। फिर उसके बाद मतलब एक दिन, जैसे डे 7 एंड डे 12 को पूरा दिन इसी को दे दो, साइंस को ही दे दो, पूरा दिन साइंस को दे दो, किसी और सब्जेक्ट को मत ध्यान दो, पूरा दिन इसके पीवाईक्यूज कर लेना अच्छे से, सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव जैसे बोला मैंने, जैसे क्या बोला मैंने, पहला पहला स्टेप, टेक्स्ट बुक के पीछे के पूरे क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक में जो भी डायग्राम्स है उन्हें। थर्ड, ऑब्जेक्टिव्स के लिए 21 सेट, या फिर प्लस प्लस, या फिर नहीं प्लस, डाइजेस्ट जो भी रहेगी उसके अंदर के क्वेश्चन, ठीक है। इसे और फिर प्लस पीवाईक्यूज के क्वेश्चन, इसे कर लिया तो पक्का कोई नहीं रोक सकता 90+ लाने से साइंस 1 और 2 में। अब डे 13, लास्ट और फाइनल अपना 5 मार्क्स, लास्ट थर्ड प्रायोरिटी। 5 मार्क्स में ग्रेविटेशन हो गया, इसके 3 लॉ हो गए, केपलर्स के 3 लॉ। या फिर कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ सकता है सेकंड लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, या फिर थर्ड लॉ क्या है, डायग्राम के साथ बताओ, डायग्राम के साथ बताओ ये। हीट, हीट चैप्टर भी इजी है, 5 मार्क्स के लिए भी है। स्पेस मिशन बोनस चैप्टर मान के चल लो इसको। स्पेस मिशन के दिन क्या करना है, ये बोनस चैप्टर इसलिए क्योंकि छोटा सा है, थियरी टाइप है, इसको अच्छे से देख लोगे, पढ़ लोगे, रीड कर लोगे तो ही लिख सकते हो। स्पेस मिशन प्लस फुल साइंस 1 रिवीजन, पूरा का पूरा साइंस 1 का रिवीजन, फिर 1+1 मॉक टेस्ट देना, कोई भी एक प्रीवियस ईयर चैप्टर, मतलब अभी 2025 के छोड़ के 24 के और 24 एंड 23 के उठा सकते हो। पीवाईक्यूज के पेपर उसको सॉल्व करो बिना देखे, एक भी बार मत देखना, सीधा क्वेश्चन सीखना। ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ने के बाद, जैसे मैंने बताए हैं ऐसे फॉलो करने के बाद, उसे फॉलो करना, बहुत अच्छे से हो जाएगा साइंस 1। एंड साइंस 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। ये पहले 15 डेज इसका रहेगा, मैं मतलब हो सकता है कल या परसों तक साइंस 2 का भेज दूंगा, ठीक है, बना के अपलोड। थैंक यू। ये था पूरा अपना, पहले हम प्रायोरिटी देख लेते हैं, हमारी प्रायोरिटी देख लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी 7 मार्क्स, सेकेंड प्रायोरिटी 6 मार्क्स, थर्ड प्रायोरिटी 5 मार्क्स, ठीक है। ये पहली हमारी प्रायोरिटी हो गई। फिर क्या करना है हमें, प्रायोरिटी 1 में 7 मार्क्स के लिए टेक्स्ट बुक प्लस डायग्राम प्लस न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स प्लस ऑब्जेक्टिव्स के लिए 21 सेट सॉरी 21 सेट प्लस डाइजेस्ट, ठीक है। ये हमारा तरीका है, हमें प्रायोरिटी सेट करनी है। अगर तुम्हें मैथ्स अच्छा नहीं तो मैथ्स को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, ठीक है। पहले अपने वेटेज को जानो, वेटेज को जानोगे तो अच्छे से सारी चीजें समझिए, क्लियर होगा, ओके। तो इतना ही अभी के लिए, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी साइंस 2 के लिए। चलो तब तक ले बाय।